भाग तीसरे भाग की कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव चरित। भक्तों, ध्रुव जब चले हैं और माँ ने पत्थर का हृदय करके कलेजा करके ध्रुव को आज्ञा दी। ध्रुव चले भक्तों, जंगल में भागते जा रहे हैं। बाबा नारद ने देखा, अरे ये बच्चा कौन भागता जा रहा है। बाबा नारद ने रोका, ए ठहर जाओ, कौन हो, इस जंगल में क्यों भाग रहे हो। अरे कोई सियाल लखड़िया तुझे खा लेगा। कहने लगा, बाबा अरे तुम हमें शेर चीतों से डरवा रहे हो। बाबा जी, अरे तुम मोती से धमकाई और तुम संतन पूरे ढोंगी हो। बाबा मोती से धमकाई, तुम संतन पूरे ढोंगी हो। जब पार ब्रह्म जब पिता मेरो, अरे फिर किन में इतनी दम, जो हमको दे डराई। क्यों मौत से रहे धमकाई हो। बाबा मौत से रहे धमकाई, तुम संतन पूरे ढोंगी हो। बाबा मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद बाबा कहने लगे, बालक अरे तू भगवान का भजन करना क्या जाए, तुझे जंगल में कोई शेर बढ़िया खा लेगा, तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। ध्रुव कहने लगे, नहीं बाबा, मैं भजन करके ही जाऊंगा। बाबा नारद सोचने लगे, बड़ा हठीला बच्चा है। तो बाबा नारद कहने लगे, अच्छा बेटा, तुमने कोई अपना गुरु किया है। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी गुरु क्या होता। बोले, तुम ही हो गुरु महाराज जी। नारद बाबा कहने लगे, अच्छा बेटा, जो बोले सोए पुटरिया खोले। तो नारद बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे गुरु बन गए। और नारद बाबा ने मंत्र दिया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये ध्रुव को मंत्र दिया। ध्रुव कहने लगे, गुरुजी अब तुम आप मेरे गुरुजी बन गए हो, अब मुझे भजन करने की कोई जगह बताओ सुंदर, जहाँ हम बैठ करके भजन करें। तो बाबा नारद यमुना के किनारे लेकर के पहुँचे हैं। एक सुंदर झोपड़ी डाल दी। और वो झोपड़ी कैसी थी योगेश देवा जी। अरे वो ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, वो ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, यमुना तक गाए जाती थीं। सुंदर सुंदर अरे फूलों से मेरे भ्रात सुगंधी आती थी। अरे सुंदर सी बेलिजा में भौरा रहे भन्नाई, सुंदर सी बेलिजा में भौरा रहे भन्नाई। आरे चलती समीर यमुना के तीरा, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। आज भक्तों, बाबा नारद भजन के लिए बैठ जाते हैं, तपस्या करने के लिए। पहला आसन ध्रुव ने लगाया भक्तों, 36 दिनों तक चला पहला आसन। और दूसरा आसन कैत का फल खा करके लगाया, 2 महीने तक चला है। और भक्तों, अब की बार में कुछ खाया ना पिया, निर्जला व्रत करके बैठ गए, हवा का भक्षण करने लगे। और जब हवा का भक्षण करने लगे तो भक्तों हुआ क्या, पृथ्वी हिल गई, आसमान डोल गया, पशु पक्षियों खूंटे पे चोंच के चोंच फैलाए रह गए। भक्तों हुआ क्या, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तो हवा रुकी त्रिलोकों की।
और ब्रह्मांड हिलो कोहराम मचो। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो हवा रुकी त्रिलोक्यों की, प्रहलाद कोहराम मचो। ब्रह्मांड हिलो दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की। ब्रह्मांड हिलो कोहराम मचो, दम घुटने लगी प्राणियों की। कोहराम मचो ब्रह्मांड हिलो, दम घुटने लगी प्राणियों की। पशु पक्षी व्याकुल होने लगे, पृथ्वी मैया डोल गई और भक्तों इंद्र का सिंहासन हिल गया। पशुओं की जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे। हिल गयो इंद्र को सिंहासन, जलवासी सब तिल मिला उठे। हिल गयो इंद्र को सिंहासन, जलवासी सब तिल मिला उठे। आज भक्तों इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने सोचा कि कौन ऐसा वीर पैदा हो गया है जो हमारे इंद्रासन को छीनना चाहता है। तुरंत रंभा को बुलाया, उर्वशी को बुलाया, वावड़ी को बुलाया। कहने लगे जाओ देखो मृतलोक में जाकर के और जो भी हो और जैसे भी हो सके तपस्या को खंडित कराओ। चली हैं। कहने लगी बहना, अरे ये तो बालक बैठा तपस्या कर रहा है। एक कहने लगी बहना, अरे जाई नाच कूदी के रिझाई ली, जो जितो बालक है जाई। नाच कूदी के रिझाई ली, जो जितो बालक है। अरे करई गान बहु तान तिरंगा, ना बेटा ने अखियाँ खोली हैं जाई। जगाई दी जो जितो नाच कूदी के रिझाई ली, जो बहना बालक है जितो। लेकिन ध्रुव नहीं उठे। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे भक्त पर आपत्ति है, अब मुझे चलना चाहिए। भक्तों इधर भगवान विष्णु चले हैं और ध्रुव के पास में आ जाते हैं। कहने लगे बेटा आंखें खोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं ध्रुव। भगवान कहने लगे, आवाज़ें आने लगी, ओम निराकारं पार ब्रह्मा। परमात्मा प्रकट हुआ। जैसे ही अपने पैर का अंगूठा लगाया, ध्रुव की आंखें खुल गईं। भगवान कहने लगे बेटा, जैसे ही ध्रुव ने देखा प्रभु को तो बड़ा ही अपने आप को सौभाग्य समझा। भगवान कहने लगे बेटा हम तेरी भक्ति से शक्ति से बड़ा पसंद है, मांग ले, क्या मांगना चाहता है। ध्रुव कहने लगे प्रभु आपने दर्शन दे दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं बेटा मांग ले। कहने लगे क्या मांगू महाराज। तब ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने कहा जाओ बेटा ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, 36 साल तक, और उसके बाद में ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे, संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। भगवान चले गए और इधर में विष्णु भगवान ने ऐरावत हाथी मंगवाया, उस पे ध्रुव को बैठा करके ध्रुव को राज्य में पहुंचाया। ध्रुव ने सोचा कि सबसे पहले अपनी मौसी के यहाँ चलते हैं। किवाड़ी खटखटाए, कहने लगे मौसी
अरे मात दरवाजो खोलो, आई गयो सोतेलो तेरो लाल। मात दरवाजो खोलो, अरे कई तेने भजन नाई कियो, ताई से न गोदी में लियो। अरे मात दरवाजो खोलो, आई गयो तेरो सोतेलो लाल। माँ, लेकिन सूची ने दरवाजे नहीं खोले तो आज माँ के पास में पहुँचे हैं। कहने लगे माँ मैं आ गया वापस। नीति कहने लगी बेटा अगर तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारे ही वियोग में मेरी आँखें चली गई हैं, मैं अंधी हो चुकी हूँ। अगर तू अपना हाथ मेरे सिर पे फेर दे तो मेरी रोशनी पुनः आ जाएगी। भक्तों, आज ध्रुव ने जैसे ही माँ के ऊपर हाथ फिराया वापस रोशनी आ जाती है। ध्रुव कहने लगा माँ मैं पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके आ गया हूँ। सुनीति कहने लगी बेटा तो मुझे भी दर्शन कराओ। भगवान सामने खड़े हैं। सुनीति ने दर्शन किए। भगवान कहने लगे सुनीति मांग ले, तेरी क्या इच्छा है जो तूने ऐसे परम भक्त को अपनी कोख से जन्म दिया। हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, मांग ली। सुनीति कहने लगी महाराज मैं क्या मांगूं। मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमें दे दो। मैं जब जब धर के दे हूँ रे जगत में आई प्रभु आऊँ। अरे मैं जब जब धर के दे हूँ रे जगत में आई मैं आऊँ। मैं जय राजा पाऊँ रे हाई जय बेटा पाऊँ। महाराज कथा मैंने दई सुनाई भरपूर। अरे सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। ओरी भायली आय हाय भायली चलियो तो गंगा जी नहाय आबे जाते निर्मल होत शरीर। रे भायली चलियो तो गंगा जी नहाय आबे जामे निर्मल होत रे शरीर। बरियो बाबा जी चलियो तो गंगा जी नहाय आबे। आज भगवान ने वरदान दिया एवं मस्तु कह दिया जा ऐसा ही होगा। भक्तों, अब 2 बार भगवान का नाम ले लें आप सभी लोग। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए गोविंद भगवान की।